student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISSMD. This is my third video of chapter number 7, the outcome of democracy, and this is the civics class 10. So we have the next topics and the new topics, the economic growth and development. We have to discuss this topic. So let's understand these topics. If democracy are expected to produce good government, then it is not fair to the expect that they would be produce development. यहाँ पे कहा गया है अगर डेमोक्रेसी का एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हमें एक गुड गवर्नमेंट मिलेगा, तो अगर गुड गवर्नमेंट मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि हमें गुड प्रोड्यूस डेवलपमेंट भी मिलेगा. मतलब अगर हम सरकार अच्छा चुन ले तो जरूरी नहीं कि हमारा जो देश का डेवलपमेंट भी हो. Evidence show that in the practice many democracy did not fulfill this expectation. ये एक्सपेक्टेशन किया गया है, ये एविडेंस है कि बहुत सारा डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट बनाया गया है वो हमारे द्वारा चुना तो जाता है पर हमारे अनुसार डेवलपमेंट नहीं करता है, मतलब सिटीजन के द्वारा काम नहीं करता है, वो उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं. इफ़ यू कंसिडर डेमोक्रेसी एंड द ऑल डिक्टेटरशिप for the 50 years between the 1950 to 2000, the dictatorship have slightly higher rate of economic growth. आपको यहाँ देखा जाएगा जितना भी देश डिक्टेटरशिप के अनुसार है वो देश ज़्यादा तरक्की किया है in comparison to the democratic country. So and the inability of democracy to achieve higher economic development worry us. तो इसीलिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी में इनेबिलिटी दिखाई दे रहा है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ये एक वरीड हो गया, मतलब हम लोग इसके लिए चिंता हो गया हम लोग को. बट दिस इज अलोंग कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. तो सिर्फ ये एक कारण नहीं हो सकता कि हम डेमोक्रेसी को हटा दें कि डिक्टेटरशिप ज़्यादा तरक्की कर रहा है, डेमोक्रेसी नहीं कर रहा है तो हम डेमोक्रेसी को हटा देंगे. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. As we have already studied in the economic development depend on the several factor, country population, global situation. मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि कोई भी देश को जो डेवलपमेंट है वो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निर्भर होता है. जैसे कि पॉपुलेशन साइज, अगर ज़्यादा देश में जनसंख्या है तो वो भी दिक्कत है. ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, ठीक है. तो यहाँ पे इस सब बातों से भी निर्भर करता है हमारा डेवलपमेंट. ग्लोबल सिचुएशन, कॉर्पोरेशन कैसा है फ्रॉम अदर कंट्री, हमारा रिलेशन कैसा है दूसरे देशों के साथ, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है अडॉप्टेड बाय द कंट्री, मतलब हम लोग किस बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं. However, the difference in the rate of the economic development and the between the less developed country with the dictatorship and the democracy is negligible. यहाँ पे ये कहा गया कि जो डिफरेंसेस है उसे हम लोग हटा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं देते इस पर. ओवरऑल वी कैन नॉट से डैट डेमोक्रेसी इज गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे भी ये भी हम नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वो हमें हमारे देश को जो है वो डेवलपमेंट देगा ही देगा. मतलब अगर हम डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को रखते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारा देश तरक्की करे ही करे. बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लेग बिहाइंड द डिक्टेटरशिप इन द रिस्पेक्ट. पर हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि हमारा जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो डिक्टेटरशिप में नहीं ना जाए, मतलब कि वो किसी शासन वाला देश के जैसा ना हो जाए. इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं जहाँ पे पीपल के द्वारा ही गवर्नमेंट बनाया जाएगा. वी फाइंड व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन द कंट्री अंडर द डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रिफर डेमोक्रेसी एज इट्स हैव फेवरेट अदर पॉजिटिव आउटकम. मतलब देखा जाए जब हम लोग डिफरेंट निकालते हैं या इंपॉर्टेंट देखते हैं डिक्टेटरशिप कंट्री का या डेमोक्रेसी कंट्री का, तो हमें डेमोक्रेसी का कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता है, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्टून दिखाया गया है, चलिए हम उसे भी डील कर देते हैं. देखिए जो रीच होता है वो ज़्यादा ही पावरफुल होता है, उसे आप बॉडी बिल्डर कह सकते हैं. पर जैसे जैसे मिडिल को देखा जाए तो वो टाइट है, बेल्ट के जैसा, मतलब वो बंधा रहता है, वो ज़्यादा अमीर नहीं होता है, वो ज़िंदगी को सर्वाइव जैसा करता है. और जो पुअर है वो तो उसका हालत बहुत ही ख़राब है, वो बहुत ही थीन हो जाता है, ठीक है. तो एक डायग्राम के अनुसार एक टेबल जो दिखाया गया है यहाँ पे समझाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन, मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से विकास कर रहा है और किस प्रकार का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन हो रहा है 2000 से 2006 के बीच में. ये दिखाया गया है कि रिच जो है बहुत ही पावरफुल होते जा रहे हैं, मिडिल तो मिडिल ही रह गया और पुअर तो और दिक्कत में ही है. तो दिस द डायग्राम एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. But we have lots of questions related to this topic.
The question is about each democratic government has can developed कंट्री। तो यहाँ पे आपका सवाल हो गया यहाँ पे हमारे आप लोगों के लिए कि क्या जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट ला सकता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द डिक्टेटरशिप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस आर द टू क्वेश्चन मस्ट लर्न एंड राइट इन योर कॉपी। एंड थैंक यू, आपको ये दोनों करना है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक outcome of the democracy. So this topic will be discussed in the next video. Thank you.